हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, चलिए जानते हैं। 333 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। ओके, सो फर्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। एनर्जी देखो, थोड़ी चैलेंजिंग एनर्जी है। ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये एक ऐसे माइंडसेट में है जो मतलब इनसे बेहतर कोई नहीं है, या फिर इनसे शार्प माइंडेड कोई नहीं है। ये बहुत स्मार्ट हैं और कहीं ना कहीं इस समय पर ये बहुत, इनका विजन क्लियर है, बहुत प्लान करके चलना है। बहुत सारी चीज़ों में इनको कहते हैं ना, सही समय पर सही बोलना, सही समय पर सही डिसीजन लेना, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस इनके मेंटल हेल्थ के लिए दिख रहे हैं। देखो, होता है ना कि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आसपास के लोग कैसे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही है कि मेंटल एनवायरनमेंट थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हो इनका पीसफुल नज़र नहीं आ रहा है इनके आसपास लोग जो इनका दिमाग कहीं ना कहीं, ठीक है, समझ रहे होगे आप। यहाँ कुछ लोगों के लिए ये कुछ स्ट्रॉन्ग लाइफ डिसीजंस ले रहे हैं। 10 ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये डिवोर्स वगैरह के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये अपने लाइफ में ऑलरेडी सेपरेटेड हैं जहाँ चैलेंजेस चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी लाइफ में जो इंसान इनके साथ है उनके साथ कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, जिसमें ऐसा नहीं है कि डिवोर्स ही है, ऐसा मतलब कि कुछ आपस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये एनर्जी है। ओके, और कुछ लोगों के लिए दे आर नॉट रेडी टू कमिट और दे आर नॉट रेडी टू मैरी, ऐसी एनर्जी में ये अभी हैं फिलहाल। नाउ द फीलिंग्स फॉर यू इज़ 2 ऑफ कप्स। बहुत ही प्यारी ऊर्जा आई है ये आपके लिए। फीलिंग्स देखी जाए तो बहुत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, आपके साथ यूनियन का मन है। मैं बोलूँगी इस इंसान को आपको हक करना है, सीधी सीधी बात यहाँ मुझे नज़र आ रही है। दे वॉन्ट टू होल्ड यू टाइट, बहुत टाइटली वो आपको होल्ड करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बहुत अलग अलग होकर भी एक जैसे हो। कि मतलब दुनिया एक होता ना कि सबका ध्यान तो है ही रिश्तों पर आप दोनों शायद बिल्कुल एक ऐसी एनर्जी हो जिसने कभी प्यार व्यार करने के बारे में सोचा ही नहीं था और अचानक से आप दोनों को एक दूसरे से प्यार ही हो गया। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हो सकते हैं और आपका वैसा रिश्ता नहीं है जैसा और लोगों का रिश्ता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा और लोगों से छुपा हुआ है ये रिश्ता, ठीक है। एक ही जगह पर हो सकता है आप काम करते हैं, आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बट लोगों को पता नहीं चलने देते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, कोचिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और आप लोगों को मतलब आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो किसी के साथ नहीं बनती है उनकी, ये एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, द 7 ऑफ पेंटिकल, यस, उन्हें लगता है कि देखो देखो अब देखो आप कार्ड देखो, 4 ऑफ कप्स, मतलब उनके पास जो मर्जी आ जाए उनका ध्यान आपसे नहीं हट रहा है, ऐसी एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल यही यही कहता है कि वो ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टेड हैं आप में और उनको ये लगता है कि उनका अभी भी बहुत ज़्यादा ध्यान जो है आपकी तरफ रहता है और वो जितने भी लोगों से बातचीत कर लें उन्हें हर किसी में आपको ही वो ढूंढते हैं। मतलब उनका उनका एक ये साइड दिखता है यहाँ पर विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। उन्हें ये लगता है कि रिश्ता ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, रिश्ता ऑलरेडी बन चुका है। इस रिश्ते को वो बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं और इस रिश्ते पर और मेहनत करना चाहते हैं ताकि और अच्छे रिजल्ट आएँ, ठीक है। कुछ हो सकता है मूवी प्लान या डेट प्लान ये बना रहे हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आप पर आपकी तरफ इनिशिएट लेने के लिए, आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करने के लिए कुछ ना कुछ मतलब
कुछ तो सरप्राइज यहाँ दिख रहा है मुझे। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर इंटेंशंस। इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? इंटेंशंस है 8 ऑफ सॉर्ड्स। इंटेंशंस कुछ भी नहीं है। इंटेंशंस अभी ऐसे हैं जहाँ पर कहते हैं ना इल्यूजन ज़्यादा है, इंटेंशंस कम है। ये इनके इंटेंशन इसलिए हो सकता है नहीं है क्योंकि इनके आसपास बहुत शोर है, या इनके आसपास बहुत लोग ऐसे हैं जो इनसे बहुत डिमांड करते हैं। इनके आसपास हो सकता है चैलेंजेस चल रहे हैं। तो उस देखो, अब किसी की लाइफ में भसड़ चल रही हो, उसको कहाँ किसी के लिए कुछ इंटेंशन सेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो उसकी लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पर वो इंटेंशन है ही नहीं उसको अभी कुछ भी। अभी आप उससे पूछो कि हाँ भाई तेरा रात को क्या खाने का प्लान है, उसको पता ही नहीं होगा। जब उसको इतना नहीं पता होगा क्योंकि उसकी लाइफ में भसड़ मची हुई है, तो उसको ये क्या पता होगा कि उसकी आपके लिए क्या इंटेंशंस है। तो ये स्ट्रेट मैसेज आ रहा है, तो इसलिए मैं कुछ अलग से यहाँ नहीं बताऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको अभी उसकी इंटेंशंस थोड़ी सी हैं कि उसको कुछ भी इंटेंशन नहीं रखनी है। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। 8 ऑफ सॉर्ड मुझे ये भी बताता है कि ये कुछ लोगों के लिए है बात, सबके लिए नहीं है, कि आपको अपनी लाइफ में स्टक रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ब्लॉक रखना चाहते हैं ताकि आप कहीं ना जाओ। सी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड। देखो, अपनी लाइफ में स्टक रखेंगे, अपनी लाइफ में ब्लॉक रखेंगे तो रूल किसका रहेगा? रूल तो इन्हीं का रहेगा ना। तो कहने का मतलब ये कि ये रूल करना चाहते हैं आपको, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। ये बात बहुत अच्छी है यहाँ पर, बट किसी को रूल करना, कोई कोई मतलब ऐसा हो जाए। देखो ना, ये जो क्वीन है ये आगे चल रही है और ये सारे इसको फॉलो कर रहे हैं। कहने का मतलब कि ये जैसा जैसा कहते जाएं वैसे वैसे आप करते चले जाओ। आप आंखों पर पट्टी बांध लो और आपको कुछ भी पता ना चले, आप इस इनको ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाओ। ये है यहाँ पर, ये चैनल मैसेज था और ये आ गया। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यस कोई इंटेंशंस नहीं है क्योंकि इनको अभी नहीं पता है कि एक्चुअली इन्हें क्या करना है। ओके, देन वी हैव द कार्ड फॉर ब्लॉकेज। ब्लॉकेज यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स है। ब्लॉकेज है यहाँ बातचीत नहीं हो रही है। ब्लॉकेज है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री बननी चाहिए वो बन नहीं रही है। ब्लॉकेज यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की ये भी कहता है कि आप लोगों के बीच में ना मिलना मिलाना थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन होती है ना कि एक होती है मैनिफेस्टेशन कि भाई हाँ इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएंगे। एक होता है कि मैनिफेस्टेशन में ना बार बार यही बोलना कि पता नहीं क्या ही होगा, पता नहीं चल जाएगा, रिश्ता नहीं चलेगा, पता नहीं यार ट्रस्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं यार इस इंसान में भरोसा नहीं बन पा रहा है, अभी पता नहीं है कि एक्चुअली क्या होगा। तो वो डाउट वाली चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना यहाँ पर थोड़ा ब्लॉकेज ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। मतलब गलत मैनिफेस्ट कर लेना, चीज़ें होनी चाहिए अच्छी मैनिफेस्ट करने के लिए, पर यहाँ गलत मैनिफेस्ट हुई हुई है। तो फिर वो क्या ही, उस चीज़ का क्या ही आउटकम निकलेगा, गलत तो निकलेगा। मैं जो कई बार बोलती हूँ कि जो आप सोचते हो अच्छा सोचा करो, तो वो क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं डाउट वाली एनर्जी। क्योंकि कार्ड बहुत अच्छा है बट इसका अगर ब्लॉकेज देखा जाए तो वो ये है कि गलत सोच रहे हैं और वो गलत सोच जो है मैनिफेस्ट होती चली जा रही है। हो सकता है आप भी बोलते हो पता नहीं क्या होगा इसका, पता ही नहीं है कि लड़का ये बॉय ये गर्ल मेरे लिए अच्छा है या नहीं है। जब पता ही नहीं है तो फिर इतना दूर का सोचना क्यों है उसके साथ? सोचो ही मत, फिर बस पॉजिटिव सोचो कि हाँ जो है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा होगा। सी द किंग ऑफ स्वॉर्ड, यस। ये देखो, बहुत दूर तक का सोचने में पता नहीं वाली बात आ जाती है, हैंगमैन की बात आ जाती है ना। ये है यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत कोल्ड बिहेव करना, बहुत कोल्डली जो है सामने वाले से इंट्रैक्ट करना। ठीक है, या बहुत ज़्यादा लाइफ में करियर 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 होना, तो ये चीज़ें भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं। और बहुत ज़्यादा शकी होना, या तो आप बहुत शकी हैं, आप बहुत नज़र रखते हैं, या फिर ये बहुत शकी हैं, ये बहुत नज़र रखते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। गॉट इट। चैलेंजेस भी हो सकते हैं इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, कम्युनिकेशन की बात कही थी ना मैंने, कोई है जो बहुत किंगली कम्युनिकेट करता है, मतलब अपनी अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेट करता है, बैलेंस एनर्जी से कम्युनिकेट नहीं करता कि मतलब सामने वाले को भी सुना जाए, नहीं बस बोला जाए, बस ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट एक्शन में है 4 ऑफ पेंटिकल। जैसे मैंने आपको इंटेंशन में समझाया था कि किसी की लाइफ में भसड़ मची हुई है, उसको क्या इंटेंशन अभी आपके लिए आएगी। तो 4 ऑफ पेंटिकल भी यही है कि वो अपनी ही लाइफ को अभी थोड़ा सा सॉर्टे कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं।
अभी अपनी लाइफ में ही इतने चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जहाँ पर उनको लग रहा है वो खुद ही इनसिक्योर है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो उन चीज़ों को ही बचा लें तो उतना ही काफ़ी है। तो अभी आपके लिए कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। उनका अपना पावर बच जाए, उनकी अपनी लाइफ में जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो उसी को संभाल लें, अपनी स्ट्रेंथ लगा लें, अपना पोटेंशियल यूज़ कर लें, उतना ही काफ़ी है। अभी आपकी तरफ कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इमीडिएट फ्यूचर देखा जाए तो हाई प्रीस्ट है। हाई प्रीस्ट इमीडिएट फ्यूचर में क्या बता रहा है ना यहाँ पर कि अभी ये रिश्ता हिडन ही है, अभी ये रिश्ता पॉज ही है, अभी इस रिश्ते में कुछ ज़्यादा आगे हो नहीं रहा है, अभी इस रिश्ते में हो सकता है डाउट्स हैं, या अभी इस रिश्ते को एक्सपेंशन नहीं मिल रहा है। ये ना तो रिश्ता आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ये पॉज है रिश्ता। तो इमीडिएट फ्यूचर अभी पॉज नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए किसी प्रोफेशनल से हो सकता है, या तो ये रीडिंग लें या आप रीडिंग लें, आप जानने की कोशिश करें इनके बारे में, ये जानने की कोशिश करें आपके बारे में, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी प्रीस्ट से, किसी बड़े से, किसी फेमिनाइन एनर्जी से हो सकता है बातचीत करो आप लोग इस रिश्ते के बारे में। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट हाई प्रीस्ट ये बताता है कि चीज़ें आगे जाके ठीक हो जाएंगी, क्योंकि पीछे पोमोग्रेनेट की एनर्जी दिख रही है, वो यही है कि हाँ पॉज ज़रूर ले रखा है बट कहीं ना कहीं सक्सेस ज़रूर है इस रिश्ते में आगे। ठीक है, यहाँ ये एनर्जी दिख रही है। मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। आपके पर्सन के लिए आप वीकनेस हो गई, बहुत मतलब आपकी स्माइल बहुत पसंद है इनको। एंड यस कहीं ना कहीं है इनको लगता है कि ट्रस्ट इशू है इन्हें थोड़े। बोला था ना मैंने यहाँ पर कि कोई ज़्यादा कंट्रोलिंग है या कोई ज़्यादा शक्की है यहाँ पर कुछ ऐसा। ठीक है, ये एनर्जी है। एंड आई एम अडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू। फॉर श्योर एडिक्शन है इन्हें आपकी। ओके मैंने अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी बोला था कि ये बहुत पसंद करते हैं आपको। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन इंटेंशन सब चेक कर चुके हैं। हाँ तो अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। अथॉरिटी खेल रहे हैं ये कहीं ना कहीं। थोड़ा सा अथॉरिटी के चक्कर में क्या हो रहा है ना, ब्रेक ले रखा है भाई, मेरी अथॉरिटी इस चक्कर में ना एक पेशेंस एक ब्रेक ले रखा है, एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे को कहीं ना कहीं हो सकता है मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं। कई दोनों के बीच में एक पॉज एनर्जी दिख रही है मुझे। ब्लेम नहीं कर रहे हैं बट चाहते यही है कि मेरा रूल हो, मेरा रूल हो, मेरी अथॉरिटी हो। इस चक्कर में ना ऐसा दिख रहा है कि जैसे एक पॉज ले रखा है अपने अपने आप को हीलिंग करने का। ओके फैमिली सिनेरियो देखते हैं। सारे कार्ड्स तो ऐसे आए बट एक कार्ड ऐसे आया, तो इस कार्ड को ले लेते हैं यहाँ पर। फैमिली सिनेरियो में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी। फैमिली भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है डिसअपॉइंटेड नज़र आ रही है कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ें उनको समझ नहीं आ रही हैं, या फिर आप अगर मूव ऑन हो रहे हो तो उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। उनको मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में ना क्लैरिटी भी सर्च आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड किंग ऑफ कप्स के साथ अभी एक्शन तो नज़र नहीं आ रहा है, बट जैसे होता है ना कि अपनी अपनी बात को अपने मन में रखना, अपने अपने एक्शंस को कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल करना, या अपने फ्यूचर को लेकर जो एक चिंता होती है उस चीज़ को अंदर ही अंदर रखना, वो बड़ी मुश्किल हो रही है उनके लिए। विद द हर्मिट कार्ड फॉर श्योर उन्हें कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन है, जैसे मैंने अभी यहाँ कहा ना कुछ क्लैरिटी मिल रही है, उन्हें कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन है, कहीं ना कहीं कुछ तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर है, उन्हें पता है कि हाँ उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या सही कर सकते हैं। ये देखो ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो है थोड़ी यहाँ पर अगर आपके मन में ये सवाल है कि मैम उनको थोड़ा पता है भाई, हाँ उन्होंने ये किया है, हाँ जी उन्हें पता है उन्होंने ये किया है और ये उन्होंने गलत किया है। ओके QCFMJDNBD पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। मुझे एक्शन अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। ओके
It's time to take action. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेडिटेशन योगा रोज़ सोचते हो पर कुछ करते नहीं हो, और अगर नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ को कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकालो और मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है? ये आपको बहुत सारे आंसर्स देगा ही देगा। ये आपको चैलेंजेस के लिए भी हौसला देगा। ये आपको अगर लाइफ़ में कुछ स्ट्रगल आ रहा है उसके लिए भी क्लैरिटी देगा, और उसके लिए भी आपके अंदर वो एंथो भरेगा, वो कहीं न कहीं स्ट्रेंथ भरेगा कि आप उन उन चैलेंजेस को भी फेस करके उनसे भागो ना, आप उनको फेस कर पाओ। ऐसी एनर्जी आपको मिलेगी, बट आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। कोशिश किया करो थोड़ा रेड कलर से साइड रहा करो, दूर रहा करो, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओम साई राम।